हमारी सरकार में आदरणीय योगी जी मुख्यमंत्री हैं, बड़ा भरोसा करते हैं उस सब पर। और उनके साथ अगर कोई धोखा करता है, वो एक संत महात्मा हैं और उनके साथ अगर कोई धोखा करता है तो प्रभु श्री राम उस अधिकारी को कभी माफ नहीं करेंगे। मैं गरीब की मदद नहीं करता हूँ, गरीब मेरी मदद करता है। अगर कोई बड़ी शिकायत है तो आप मुझे बताओ, मैं मुख्यमंत्री जी से तुरंत कार्रवाई करा दूंगा। लोगों में आप भी खूब पैसा, लोगों की पैसे से खूब मदद करते हैं, ये कहना ज्यादा उचित होगा। आपके पास कहाँ से पैसे आते हैं इतने? देखिए, पैसे में हमारा कारोबार है। नमस्कार, लोकमंच न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ हैं पलिया के विधायक रोमी साहनी जी। रोमी साहनी जी, बहुत बहुत स्वागत, आपने हमें समय दिया। मैं पलिया अभी कुछ दिन पहले घूमने गया हुआ था, तो वहाँ के लोगों की एक बड़ी शिकायत है। आपके काम से तो खुश हैं, कह रहे हैं हमारे विधायक जी हमारे बीच आते हैं, दुख सुख बांटते हैं, रुपए पैसे से भी मदद देते हैं, हमेशा फोन उठाते हैं, सारी बातें आपके लिए बड़ी अच्छी अच्छी बातें की गई। अधिकारियों से लोग बहुत दुखी हैं, कह रहे हैं कि बिना घूस के ये काम नहीं करना चाहते अधिकारी। देखिए, मेरे पास अगर कोई शिकायत लेकर के आता है क्षेत्र का आदमी कि मुझसे पुलिस ने पैसा लिया या मुझे तहसील में पैसा लिया या लेखपाल ने लिया या सेक्रेटरी ने लिया, तो मैं तो तत्काल कार्रवाई करता हूं और पैसा भी वापस होता है और कार्रवाई भी होती है। अब अगर कोई अपने आप पैसा दे आए, मुझे बताए ना, तो उसके लिए मैं क्या किया जा सकता है? लोगों में ये चर्चा थी। बाकी हमारी सरकार में आदरणीय योगी जी मुख्यमंत्री हैं, बड़ा भरोसा करते हैं उस सब पर। और उनके साथ अगर कोई धोखा करता है, वो एक संत महात्मा हैं और उनके साथ अगर कोई धोखा करता है तो प्रभु श्री राम उस अधिकारी को कभी माफ नहीं करेंगे। जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में एक ईमानदार मुख्यमंत्री जिस प्रदेश का नेतृत्व कर रहा है, अपना पूरा जीवन प्रदेश के गरीबों के लिए, जनता के लिए, बहन बेटियों के लिए, किसानों के लिए, व्यापारियों के लिए समर्पण कर रहा है, उसके राज में अगर कोई छुपा करके किसी गरीब से पैसा लेता है, भ्रष्टाचार करता है, तो सच में ना उसको भगवान माफ करेगा, ना हमारे मुख्यमंत्री जी माफ करेंगे, ना हमारी भाजपा सरकार कभी माफ करेगी। ये बताओ मुझे, आपकी बढ़िया बातें आपने बोली, बड़ी जबरदस्त। कुछ अधिकारियों पर कार्रवाई करवाए हैं आप? मैं जब मेरे पास शिकायत आई है, मैंने तुरंत विरोध किया, चाहे वो सिपाही हो, चाहे वो दरोगा हो, चाहे वो लेखपाल हो, कोई भी हो। हमने हमेशा उस चीज को उठाया, उसको वायरल भी किया, उसको पेश भी किया और उसकी मदद। अच्छा, वहाँ की जो शिकायतें आती हैं, खासकर भ्रष्टाचारियों की, मुख्यमंत्री तक बात पहुंचाते हैं आप? देखिए, ऐसा है, जो अभी तक मेरे पास शिकायत आती हैं वो बहुत छोटी होती हैं। अच्छा। कि किसी सिपाही ने 5,000 ले लिए या किसी लेखपाल ने 10,000 ले लिए, तो वो मैं अपने स्तर से निपटा लेता हूँ। अगर कोई बड़ी शिकायत है तो आप मुझे बताओ, मैं मुख्यमंत्री जी से तुरंत कार्रवाई करा दूंगा। हाँ, ये बात ठीक है। तो रोमी जी, आपका जो एक छवि है लोगों में, बड़ा मतलब लोग आपको प्यार करते हैं। आपके पास भी जो वीडियोस मैंने आपके देखे हैं कई सारे, लोगों में आप भी खूब पैसा, लोगों की पैसे से खूब मदद करते हैं, ये कहना ज्यादा उचित होगा। आपके पास कहाँ से पैसे आते हैं इतने? देखिए, पैसे में हमारा कारोबार है और मेरे बच्चों का बहुत बड़ा कारोबार है और उससे हम जो कमाई करते हैं उसी से हम कुछ हिस्सा गरीबों में बांट देते हैं। और मैं तो ये कहूँगा सबको कि जो सक्षम हो, जिसके पास वाकई में पैसा हो, तो साथ में तो कुछ जाना नहीं है, तो कम से कम अगर आप सक्षम हैं तो आपको गरीब की मदद करनी चाहिए, उनकी बेटियों की फीस में सहयोग करना चाहिए, उनके इलाज में मदद करनी चाहिए, उनकी बेटियों की शादी में मदद करनी चाहिए
और अगर कोई तकलीफ है तो गरीब के साथ खड़ा हो जाना चाहिए। और मैं गरीब की मदद नहीं करता हूँ, गरीब मेरी मदद करता है। जब मेरा चुनाव आता है वो मेरे साथ खड़ा हो जाता है भूखा प्यासा। मेरी बहन बेटियां क्षेत्र की भगवान के आगे प्रार्थना करती हैं अच्छा। कि विधायक रोमी साहनी विजय हों। तो मेरे लिए ये बहुत कुछ है, साथ में कुछ नहीं जाएगा आशीष भैया। जी, ये तो बात साथ में ये पैसा कौड़ी कोठी मेरी नहीं जाएगी, साथ में जाएगा तो उन गरीबों की दुआ, उनका आशीर्वाद जाएगा मेरे साथ। और विधायक बनाती हैं तो इससे बड़ी कोई बात हो सकती है क्या? एक विधायक बनने की कोई कीमत है क्या? कोई कीमत नहीं है। वो मुझे उपहार के रूप में विधायक पद देती हैं, जनता देती है। तो मैं कितना भी उनके साथ कर लूं, कितना भी पैसा बांट दूं, कितनी भी मदद कर दूं, लेकिन जो वो गरीब आदमी मेरे से मदद करते हैं वो ज्यादा बड़ी मदद होती ये विरोधियों के लिए सवाल था। कई लोग कह रहे थे कि ये जरूर मैं जानना चाहता हूं कि रोमी साहनी पैसे कहां से देते हैं। तो उम्मीद है विरोधियों को इसका जवाब मिल गया होगा। मैं बता दूं कि द हेजलनट फैक्ट्री के नाम से बहुत शानदार बेकरी का पूरा काम है, जो आपने उसका जिक्र नहीं किया तो मैंने नाम खुद ही बता दिया। बहुत सारे आउटलेट्स हैं और अच्छा काम हो रहा है। गरीबों की मदद करने के लिए आप जाने जाते हैं, बहुत अच्छी बात है। इस बार कई सारे विधायकों में बड़ी बेचैनी भी है और बेचैनी होनी भी चाहिए। जो लोग काम नहीं किए हैं उनको डरना भी चाहिए, और जो बीजेपी का आला कमान है वो क्या करेगा वो तो फ्यूचर बताएगा। आप बताइए, आपकी पलिया की जनता अगर आपको जिताती है एक बार फिर से, एक बड़ा काम बताइए मुझे जो आप सोच रहे हो कि यार ये काम हो जाता तो मजा आ जाता, मेरा विधायक बनना सफल हो जाता। मतलब ये देखिए, मेरे दो सपने हैं। अच्छा, दो सपने बताइए। एक मेरा सपना यह है कि पलिया में बड़ी रेल लाइन आ जाए। अच्छा। और वो चूंकि सेंट्रल गवर्नमेंट से सारा कुछ होता है और मैं स्टेट गवर्नमेंट का प्रतिनिधि हूं, वो जो भी सांसद महोदय होंगे या जो भी उनको मैं ये जिम्मेदारी सौंपता हूं कि बड़ी लाइन में सेंटर में सहयोग करें। और जहां तक सवाल स्टेट गवर्नमेंट का है, तो मेरा ये सपना है कि मैं लखनऊ से नैनीताल तक एक एक्सप्रेसवे हाईवे बने वाया दुधवा। जी। मुझे ये यकीन है कि जिस दिन वो एक्सप्रेस हाईवे बन गया उस दिन पलिया की बेशुमार तरक्की होगी, क्योंकि बहुत पर्यटक वहां आना चाहते हैं। हाँ, ठीक बात। और जब उनको कन्वेंस अच्छा मिलेगा और कम समय में वो पहुंच जाएंगे, लखनऊ से 1 घंटे में, 1.25 घंटे में पहुंच जाएगा आदमी, नैनीताल दिल्ली से जल्दी आ जाएगा आदमी, तो हर आदमी दुधवा नेशनल पार्क को प्रेफर करेगा। और बहुत ही खूबसूरत जंगल है हमारा, और वहाँ शेर, हाथी, सब कुछ देखने को मिलता है, और प्रदूषण रहित हमारा क्षेत्र है। अच्छा, ये दोनों चीजें जो आपने बताई बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी पलिया पहुंचने के लिए, दुधवा पहुंचने के लिए थोड़ा बड़ा संघर्ष तो करना ये पड़ता मेरा एक है। सपना है और मुझे अपने मुख्यमंत्री जी पर भरोसा है। जब भी मैं कोई बात उनसे के आगे रखता हूँ तो 100% मेरा साथ मतलब देते हैं। ये है महाराज जी में एक चीज तो है कि जो अगर जेन्युइन चीज है तो वो सुनते हैं और वो चीजें करते हैं। इस बार पलिया की जनता के लिए 2 शब्द कहिए, क्या कहना चाहेंगे अपने जनता के लिए? पलिया की जनता नहीं है वो, परिवार। पलिया के लोग मेरा परिवार है। मैं कभी भी क्षेत्र में जब लोग मेरे पास आते हैं तो मैं जाति, धर्म, गरीबी, अमीरी, छोटा बड़ा ये देखकर नहीं काम करता हूँ। मैं कहता हूँ कि पलिया के लोगों ने मुझे विधायक बनाया है, तो पलिया की पूरी जनता मेरा परिवार है। किसी धर्म का हो, किसी जाति का हो, कैसा भी हो, मुझे वोट दिया हो ना दिया हो, मेरे खिलाफ वोट मांगा हो, लेकिन जब मैं विधायक बन गया तो मैं सबका एमएलए हूँ। सब आपका परिवार? सब मेरा परिवार है और मैं सबकी मदद करता हूँ, दिल खोल के करता हूँ। जितना भगवान ने सक्षम बनाया है उससे भी ज्यादा करता हूँ। और सक्षम व्यक्ति को, जिसको भगवान ने दे रखा है, उसको तो गरीब की मदद करनी चाहिए। साथ में जाएगा नहीं कुछ आशीष बाबू जी, ये बंगला, ये कोठी सब धरा रह जाएगा। सब धरा जाएगा। जाएगा क्या? जब
आप गरीब की मदद करते हैं, जब वो दुआ करते हैं, जब वो आशीर्वाद आपके लिए करते हैं, तो आपका परिवार भी मंगलमय होता है। जी, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर, आपने हमें टाइम दिया, धन्यवाद।